हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 4 ऐसी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको 2022-2023 में विवाह योग तो बनेगा ही, लेकिन आज का विषय है संतान योग। इन 4 राशि वालों के लिए 2022-2023 का कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिससे मिलेगा लाभ और होगी संतान या संतान का योग बनेगा। तो विवाह का योग, इसकी जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ इन्हीं 4 राशियों के बारे में, लेकिन आज इन्हीं 4 राशियों के बारे में एक जानकारी और दे रहा हूँ, संतान योग। तो जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक गुरु का गोचर मीन राशि पर रहेगा 1 साल तक। 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 तक। तो सबसे पहले तो मैं एक कुंडली की स्थिति बताता हूँ। यदि ऐसी माताएं बहनें जिनको संतान अभी तक नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी समय से चिंतित हैं कि संतान कब होगी, योग बनेगा या नहीं बनेगा, तो वे अपनी कुंडली खोलकर एक बार अवश्य देख लें। अगर आप अपनी कुंडली खोलकर, छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ और आसानी से समझ में आ जाएगी, अपनी कुंडली खोलें और देखें जिनको संतान नहीं हो रही है, और यदि पिता की कुंडली में ऐसा योग है तब भी संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों की कुंडली में से एक की भी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो संतान का योग अवश्य बनेगा 2022-2023 में। कब से कब तक? 13 अप्रैल 22 से 23 अप्रैल 2023 के बीच में। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें। कुंडली खोलकर देखना है आपको गुरु को। तो आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। D1 चार्ट खोलना है, लग्न कुंडली जिसे जन्म कुंडली कहते हैं उसे खोलें। सबसे पहला चार्ट यही होता है। जब आप जन्म पत्रिका खोलते हैं तो सबसे पहली जो कुंडली होती है उसे जन्म कुंडली, लग्न कुंडली कहते हैं, या लग्न भी कहते हैं, एसेंडेंट भी कहते हैं, D1 चार्ट भी कहते हैं, जन्मान चक्र भी कहते हैं। उसको खोलें और उसमें आप देखें, 4 राशियों की जानकारी भी दूंगा इसी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले इस स्थिति को समझें कि गुरु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, संतान की स्थिति खराब है, संतान नहीं हो रही है, काफ़ी समय से परेशान है, या संतान का योग कब बनेगा इस बात को जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कुंडली में गुरु किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आप ध्यान से देखें जहाँ पर गुरु लिखा है उसी खंड में, उसी भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें। यदि वहाँ पर 12, ध्यान से सुने मेरी बात को, 12 का अंक लिखा हो, 4 का अंक लिखा हो, 8 का अंक लिखा हो या 6 का अंक लिखा हो, वापस ध्यान से सुन ले, में 4 का अंक लिखा हो जहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, 4 का अंक, 8 का अंक, 6 का अंक, 12 का अंक, अर्थात आपकी कुंडली में गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि, इन 4 राशियों में से किसी एक राशि पर बैठा हुआ है तो संतान का योग अवश्य बनेगा 13 अप्रैल से 2022 से 23 अप्रैल 2023 के बीच में। अब एक बात अलग है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव ही पीड़ित है तो बात अलग है, उसमें समस्या आती है। गुरु की स्थिति बहुत बुरी है, कुंडली में गुरु पाप प्रभाव में है तो स्थिति खराब हो जाती है। इस बात को समझना भी जरूरी है। यदि दशा शुभ नहीं है तब भी स्थिति खराब रहती है। फिर भी इस स्थिति को अवश्य देखें, और यदि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, तब भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो संतान का योग अवश्य बनेगा। दूसरी स्थिति, आपकी जो कुंडली है लग्न कुंडली, D1 चार्ट जिसे जन्मान चक्र जन्म कुंडली कहते हैं, उसके 5वें भाव को देखें, क्योंकि 5वां भाव संतान का भाव होता है। आपकी जन्म कुंडली में 5वां भाव देखें, दूसरी स्थिति। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो इस वीडियो को अवश्य देखें, ध्यान से समझें। आपकी कुंडली में दूसरी स्थिति समझा रहा हूँ, आपकी जो कुंडली है जन्म कुंडली 5वें भाव में यदि 4, 8, 6 और 12, कहने का तात्पर्य पंचम भाव में कर्क राशि हो,
या कन्या राशि हो या वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो तो संतान का योग इस समय में अवश्य बनेगा 13 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2023 के बीच में, क्योंकि गुरु की दृष्टि और गुरु का प्रभाव 5वें भाव पर रहेगा ऐसी स्थिति में, तो इसको समझना भी जरूरी है। और पहला जो सूत्र बताया था उसमें मैंने बताया था कि गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन 4, 6, 8 या 12 इन 4 अंकों में से किसी एक अंक पर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जन्म के गुरु को गोचर का गुरु देखेगा तो संतान का योग बनेगा। और इसी से विवाह योग भी ऐसे ही समझते हैं, इसी प्रकार से जानकारी मैंने पूर्व में दी है विवाह योग के बारे में भी। तो संतान 2 स्थितियां तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब तीसरी स्थिति है राशि की। तो यहाँ पर आपको राशि भी केवल इन 4 राशियों को देखना है। यदि आपकी जन्म राशि कर्क राशि है, यदि आपकी जन्म राशि कन्या राशि है, यदि आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, 4 राशियों में से कोई एक राशि है, तब भी यह 1 साल आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान का योग अवश्य बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मीन राशि पर ही गुरु का गोचर होगा तो संतान का योग अवश्य बनेगा। और मीन राशि पर यदि गुरु बैठा हुआ है तो वह कन्या राशि को देखेगा, कर्क राशि को देखेगा, वृश्चिक राशि को देखेगा। गुरु संतान का कारक है। गुरु जिस राशि को देखेगा या जिस राशि पर गोचर करेगा उनको संतान से संबंधित लाभ अवश्य देगा। तो इस वीडियो को आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो 3 स्थितियां मैंने क्लियर की है। सबसे पहली स्थिति कुंडली में गुरु देखना है, फिर दूसरी स्थिति कुंडली में पंचम भाव देखना है, पंचम भाव में कौन सी राशि है, और तीसरी स्थिति आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि। 4 राशियों के नाम लिए हैं। इन 4 राशियों पर अगर गुरु की स्थिति है या पंचम भाव में ये राशियां हैं या आपकी जन्म राशि चंद्र राशि, ये 4 राशियां हैं तो संतान का योग अवश्य बनेगा। अब लेकिन अब 4 राशियों का नाम लिया है तो अन्य राशि वाले लोग इस वीडियो को देख के कहीं परेशान ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको विवाह के साथ साथ उनके संतान का योग नहीं बनेगा। इसके अलावा जो 8 राशियां हैं उनको भी लाभ मिलेगा। उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो संतान का योग भी बनेगा, या अच्छी दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है तो उनको भी संतान का योग अवश्य बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल 4 राशि वालों को ही लाभ मिलेगा, लेकिन 4 राशि वालों के लिए यह गुरु अति शुभ रहेगा। और जिनको काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही है तो इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत सी बार हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये जो 13 अप्रैल 2022 है, यहाँ से लेकर 23 अप्रैल 2023 के बीच में यदि मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अधिक आयु होने के बाद भी संतान नहीं होती है तो गोचर का गुरु वहाँ पर जब शुभ स्थिति में होता है तो लाभ अवश्य देता है, और इसका अधिक से अधिक लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे और इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।